जैसे ही तेल में कपड़ा डुबो के पूंछ पर लपेटना प्रारंभ हुआ ना भैया, तो यहाँ पर एक कौतुक हुआ, जादू हुआ। क्या? मेरे बाबा की पूंछ बढ़ने लगी। यहाँ एक सिद्धांत है, मेरे गुरुदेव भगवान कहते हैं, बेटा जब किसी सज्जन की प्रतिष्ठा रूपी पूंछ में कोई भी दुर्जन आग लगाने की चेष्टा करता है ना, तो परिणाम में उसी का घर जलता है। वही हुआ लंका में। रावण ने, जानते हो, परम भागवत है श्री हनुमान जी, इनकी पूंछ में आग लगाने की इसने चेष्टा की है। जानते हो, सोने की लंका पूरी जल के राख हो जाएगी। यह बात हमारे आपके लिए है। ग्रस्त जीवन चल रहा है, हमसे भूल कर भी एक भी ऐसा कोई अपराध ना हो, किसी सज्जन का हम अनादर करें, सज्जन को हम परेशान करें, उसकी सेवा मत करना, लेकिन भूल कर भी ये अपराध ना हो कि हम उसका विरोध करें। भले ही उसका साथ ना दो, चलेगा, लेकिन विरोध कदापि ना हो। लंका नगरी में विभीषण जी के द्वारा यह बताया गया, लेकिन जानते हो, जैसे ही पूंछ में आग लगी, बाबा ने बहुत छोटा सा रूप बनाया और उछल कर एक अटारी पर चढ़े, फिर विशालकाय रूप बनाकर पूरी लंका को धू-धू करके जला दिया। पूरी लंका जल गई, लेकिन भोले बाबा एक बात कहते हैं कि भैया पूरी लंका में एक घर ऐसा था, वह नहीं जला। कारण कोई बहुत बड़ा आयोजन हो रहा हो कॉलोनी में, तो घर घर से चंदा लिया जाता है। जैसी जिसकी श्रद्धा होती है वह चंदा देता है, और जैसे ही संपन्न होता है वह कार्यक्रम, तो जानते हो पूर्ण आहुति के बाद घर घर प्रसाद भिजवाया जाता है, जहां जहां से यथा योग्य चंदा आया है। यही लंका नगरी में हुआ। जिस घर से तेल आया था, कपड़ा आया था, घर घर जाकर बाबा प्रसाद दे करके आए, एक एक घर को जला आए। लेकिन एक घर ऐसा था, वहां से बाबा को न तेल आया था न कपड़ा आया था। कौन सा घर था? एक विभीषण कर ग्रह नहीं। यह बात हमको बता रही है प्यारे, जीवन में जब हम प्रभु की शरणागति रहते हैं, कितनी बड़ी आग लगी हो, परेशानी आ रही हो, प्रभु का कवच आपको बचा लेगा। यह लंका नगरी में एक भक्त विभीषण जी ऐसे हैं जो पूरी लंका सोने की बनी है। रावण के घर जो आनंद है ना, केवल एक भक्त के वजह से है। श्री सुंदरकांड के आश्रय में यह बात प्रमाण के सहित मैं आपको बताऊंगा। भोले बाबा मां पार्वती को यह कथा सुनाते हुए कहते हैं, देवी सो कुल धन्य मां सुन जगत पूज्य सुपनीत, श्री रघुवीर परायण जय नर उपज विनीत। हे देवी, वह कुल पूजने के योग्य है। कौन सा? जिस घर में प्रभु के नाम को लेने वाला उत्पन्न हो, पैदा हो। अगर हमारे आपके परिवार में कोई ऐसा है जो तप रहा है, प्रभु का भक्त है, तो परम भाग्य है हमारे। कारण इससे आगे की बात और श्री भोले बाबा ने बताई। सो कुल धन्य मां सुन जगत पूज्य सुपनीत, श्री रघुवीर परायण जय नर उपज विनीत। और कहते हैं, देवी जिस घर में प्रभु के नाम को लेने वाला उत्पन्न होता है ना, उसकी 21 पीढ़ियां आनंद करती हैं। 10 पीढ़ी पितृपक्ष की, 10 पीढ़ी मातृपक्ष की, ननिहाल। एक वह स्वयं जिसमें रह रहा है। यहाँ जो यह आनंद देख रहे हैं आप, यह जो फाउंडेशन निरंतर कार्य कर रहा है, ये इनका सौभाग्य तो है ही है, लेकिन जानते हो, इनके यहाँ परिवार में कोई पितृदेव ऐसे तपे, उनकी तपस्याओं का फल इनको मिला और इनके मन की गति बदली, ठाकुर की कृपा का संयोग बना और ये अद्भुत कार्यक्रम आयोजन होने लग गए। ये तावत होते रहे तो जानते हो आगे की यात्रा में भी भैया आनंद होंगे। ठाकुर जी का भजन ही जीवन में आनंद कराता है। इस श्री सुंदरकांड के आश्रय में हमारे मन में एक बात तो दृढ़ हो, हम स्वयं के हाथों से मेरे ठाकुर की सेवा करें। कर नित करें राम पद पूजा, राम भरोसे हृदय नहीं दूजा। ठाकुर जी की सेवा स्वयं करो, परहित में लगे रहो, गुणगान जिह्वा से प्रभु का करो।
राम नाम अमोघ मणि है, राम नाम मणि दीप धरो, जी हदे हरिय द्वार। बाबा तुलसीदास जी कहते हैं तुलसी भीतर बाहर हो, जो चाहे सो यार। इसलिए श्री विभीषण जी का घर बच गया।